हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम 2021 में अब केवल 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं। तो आज से हम लोग इंग्लिश और रागा का डेली एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस पेपर करवाने वाला हूँ। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन इसमें सही कर लेते हो तो मानकर चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लोगे, क्योंकि आज का जो पेपर है इसका लेवल थोड़ा हाई है। तो अगर आपके कुछ नंबर कम भी आते हैं तो ऐसा आप डिमोटिवेट मत हो जाना कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। लेकिन कोशिश करना कि एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चंस को सही कर पाओ। और अगर आप इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ प्लस फीचर ज्वाइन करने के बाद एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है शेरशाह, जो कि एनडीए का एक क्रैश कोर्स है। यह बैच आपकी 22 मार्च से 11 अप्रैल तक चलने वाली है। इसमें अर्पित सर, धीरज सर और कार्तिकेय सर के द्वारा आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। एक और दूसरा बैच है, इस बैच का नाम है MNDA, जो कि एक क्रैश कोर्स तैयार किया गया है अगले 30 दिनों के लिए। यह बैच 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चलने वाली है, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस पर यहाँ क्लिक करते ही इस नए पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया टेबल ओपन होगा जिसमें अलग अलग मंथ्स के लिए आपको यहाँ पर प्लान्स बताए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे दिए गए रेफरल कोड में अगर आप एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो आपको सारे कोर्सेज पर 10% की छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ से देखकर कोई भी एक कोर्स परचेज कर लेना। अब चलिए दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रिवाइल का सिनोनिम आपको बताना है। तो दोस्तों, रिवाइल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी को बुरा भला कहना। तो इसका सिमिलर वर्ड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना या फिर किसी को बुरा भला कहना। इसके अलावा देखो, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है पुनः उत्पन्न करना। बी ऑप्शन है रिव्यू, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का पुनः परीक्षण करना। और डी ऑप्शन में रिवील, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना या फिर उसे उजागर कर देना। इसके बाद देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। स्क्वेंडर का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? स्क्वेंडर का मतलब है टू वेस्ट मनी या फिर टाइम, यानी कि व्यर्थ ही किसी चीज़ को उड़ा देना या फिर गवा देना। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किम्प। स्किम्प का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को किफ़ायत से रखना या फिर किसी चीज़ को हिसाब के अनुसार यूज करना। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो, ऑप्शन ए है स्पेंड, जिसका मतलब है खर्च करना। बी ऑप्शन है रिड्यूस, जिसका मतलब है कम करना। और सी ऑप्शन है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है दोस्तों दुबला पतला या जो कि काफ़ी नैरो हो। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो, सेंचुरीज का 4 वर्ड दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो सेंचुरीज का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? यह होगा SANCTUARIES। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सेंचुरीज का मतलब होता है अभयारण्य, जहाँ पर जानवर पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इन तीनों क्वेश्चंस में कुछ इरर है। आपको वो इरर फाइंड करके बताना है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। और अगर किसी भी पार्ट में इरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नो इरर का। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है? ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज। उसने मुझे एक मैसेज भेजा है, कहने का मतलब यह हुआ ना। लेकिन यहाँ पर अ का यूज नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना है? मी और मैसेज के बीच में ए का यूज कर दो।
तब यह सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दियर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। तो 5th क्वेश्चन में देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट को देखो और सेकंड पार्ट को देखो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, दोनों मिलकर एक कंप्लीट सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं और आप इसे प्लूरल ना मान लेना। यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसे हम सिंगुलर यहाँ पर लेकर चलेंगे। और अगर यह सिंगुलर है तो इसके साथ में आने वाला जो आगे में वर्ब होगा और जो प्रोनाउन होगा दोनों सिंगुलर फॉर्म में आने चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले दियर को रिप्लेस करेंगे इट्स के साथ में, फॉल आउट्स वैसे ही रहने देंगे, और इट है तो यहाँ पर डू नॉट की जगह पर डज नॉट का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। तो इस क्वेश्चन में देखो 6th क्वेश्चन का पार्ट ए में द एंग्री बर्ड क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा ना। तो फ्लैप में आप क्या करोगे, एस को ऐड कर दोगे, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और से लेकर 9 तक। इसमें खाली स्थान की जगह पर आपको भरना है कि क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्लॉक हैज डैश फॉर वांट ऑफ विंडिंग। तो 7th क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, रन डाउन का यूज किया जाएगा। द क्लॉक हैज रन डाउन फॉर वांट ऑफ विंडिंग। रन डाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बंद हो जाना या फिर कम पड़ जाना। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है, जो क्लॉक है वो बंद हो गया, किस कारण से, फॉर वांट ऑफ विंडिंग, यानी कि हवा नहीं मिल रही थी, विंड के थ्रू नहीं चल रहा था, इस कारण से रन डाउन हो गया, यानी कि बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, फ्यू पीपल नो दैट फ्लावर्स यूजेज टेक्सचर्स टू डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो 8th क्वेश्चन में क्या होगा, 8th क्वेश्चन में यहाँ पर आएगा अट्रैक्ट। फ्यू पीपल नो यानी कि कुछ ही लोग जानते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो टेक्सचर का यूज करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। सो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन है, दे अबैंडन्ड देयर कॉमरेड्स डैश द वुल्व्स। तो 9th क्वेश्चन में अमंग का यूज किया जाएगा। यहाँ पर देखो वुल्व्स क्या है, प्लूरल नाउन का बोध करा रहा है, तो जब 2 से ज़्यादा लोग हों तब वहाँ पर हम अमंग का यूज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ केवल 2 लोगों की बात हो रही होती तो फिर हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो आप बिटवीन और अमंग में कन्फ्यूज मत होइएगा, यह डाउट मैंने आपको पहले भी कई बार क्लियर कर चुका है। यहाँ पर देखो 7th क्वेश्चन में रन डाउन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था कि बंद हो जाना या कम पड़ जाना। सी ऑप्शन है रन पास्ट, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ जाना। डी ऑप्शन है रन अप, रन अप का मतलब होता है बढ़ना या फिर खड़ा रहना आगे चलकर। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 10 और 12 इडियम्स फ्रीजेज है 10 से 12 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फॉर कीप्स का मतलब आपको बताना है। तो फॉर कीप्स का मतलब होता है दोस्तों जो हमेशा रहे, यानी कि जो फॉरएवर हो, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन है, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। तो पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सीम्ड लेस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो हमें कम इम्पॉर्टेंट लगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना लगे, इसे हम बोलते हैं पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। 12th क्वेश्चन है, विथ वन वॉइस। तो विथ वन वॉइस कहने का मतलब क्या है, अनएनिमसली, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब इसका क्या हुआ, विथ वन वॉइस या फिर अनएनिमसली कहने का मतलब है कि सभी एक साथ किसी चीज़ पर जब हामी भरते हैं या स्वीकार करते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं विथ वन वॉइस। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, ड्रग विच काउजेज पीपल टू स्लीप इजली, यानी कि उस ड्रग को क्या कहते हैं जिससे इंसान जल्दी से सो जाता है, तो इसे कहा जाता है सोपोरिफिक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, यानी कि फिलोसफी के उस ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी को स्टडी किया जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों एस्थेटिक्स, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एस्थेटिक्स का मतलब क्या है, हिंदी में इसका मतलब होता है सौंदर्य बोध या फिर सौंदर्य शास्त्र। 15th क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्किन
जो स्किन की स्टडी करवाई जाती है इसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2021 एग्जाम के लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। पिछले 3 सालों में एयरफोर्स जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस ई बुक को तैयार किया गया है। और लास्ट में आपको 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो यह बुक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप एग्जाम से पहले एक बार इसे ज़रूर पढ़ना। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 और 20 क्या है। यहाँ पर जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें कुछ एरर है, तो आपको बताना है कि क्या एरर है और उसके जगह करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो 16 क्वेश्चन क्या है, सी हैज दैट रेयर कैरेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। और अगर इस पार्ट में एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करना, नो इम्प्रूवमेंट का। तो देखिए यहाँ पर एबिलिटी टू लिसन टू पीपल, यह सच में एक रेयर कैरेक्टर है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। जो हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पर दिया गया बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलाइज्ड इट। तो 17 क्वेश्चन में देखो बोथ के साथ में कभी भी नॉट का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 17 क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दोनों में से कोई भी माफ़ी नहीं मांग रहा है। तो जब दोनों का उपयोग यहाँ पर कर दिया गया है तो आप बोथ का यूज नहीं करोगे, इसकी जगह आप करोगे नीदर ऑफ देम अपोलाइज्ड इट, यानी कि 17th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नीदर ऑफ देम हैज अपोलाइज्ड इट। इसके बाद 18th क्वेश्चन है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। तो 18th क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर होगा द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर द का यूज क्यों किया गया है, तो इसके पीछे का रीजन यह है कि जब कोई इंक्रीजिंग डिग्री हो तब वैसे में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में दोनों का द का यूज करते हैं। जैसे देखो दाम बढ़ रहा है ना, यानी कि इंक्रीजिंग डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि जैसे जैसे दाम बढ़ता है जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे दाम भी बढ़ रहा है, तो एक तरह से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। तो यह हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और बढ़ने की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग डिग्री भी है। तो जब इंक्रीजिंग डिग्री को जब कंपैरेटिव डिग्री के रूप में आप यहाँ पर शो करोगे तो दोनों जगह पर आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज एट अनदर फीदर इन हिज विंग। तो 19th क्वेश्चन में क्या होगा, 19th क्वेश्चन में होगा फीदर इन हिज कैप। यहाँ पर फीदर इन हिज विंग की जगह फीदर इन हिज कैप होगा, जिसका मतलब होता है एन एक्शन यू कैन बी प्राउड ऑफ, यानी कि आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया है, फिर कुछ ऐसा हासिल किया जिससे आपको प्राउड फील हो। और 20 क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर्स इधर ड्राई अप और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मॉनसून। तो यहाँ पर ट्रिकल के साथ में अ ट्रिकल का यूज किया जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज आपने टोटल 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।